आज 14 दिसंबर है। राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम करने की उनकी तैयारी है। लोग लगातार आ रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत करेंगे। फिलहाल वोट चोरी को लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी सत्ताधारी दल पे लगातार हमलावर रहे। बिहार में यात्रा निकाली, लेकिन उसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी बिहार से पूरी तरह लगभग साफ हो गई। बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि इतनी बुरी हारने के बाद आखिर फिर से इन लोगों में जोश किस तरीके से आता है और कैसे वोट चोरी के खिलाफ लगातार कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हामिद अली। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हुए हैं जी। वोट चोरी हल्ला मचाने से क्या होगा? तो वोट चोरी तो हो ही रहा है बिहार में। आपने देखा नहीं कितनी सभाओं में प्रियंका जी की, राहुल जी की, तेजस्वी की सभा में कितनी भीड़ थी और सारा वोट चोरी कर लिया। वोट चोरी कर लिया, तभी तो सरकार बनाए हैं। हैं? जहाँ जहाँ सरकार बन जाती है वहाँ आप लोग कहते हैं कि वोट चोरी से सरकार बना ऐसा दिया। कुछ नहीं। कितना घपला पकड़ा। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप देखते नहीं हो। राहुल गांधी ने एक घर में 80 वोट बने हैं। किसने बनाए? सब बीजेपी का कारनामा है ये। वोट चोरी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, तो यहाँ इकट्ठा होकर चिल्लाने से क्या होगा? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने से क्या होगा? जैसे अंग्रेजों को भगाया था ना कांग्रेस, जब सड़कों पे आई थी कांग्रेस, तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। उसी तरीके से कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और मोदी और शाह की जोड़ी को यहाँ से भगाएगी। कहाँ भगाएगी? जहाँ भी जाएं। मोदी जी खुद शासन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो एक कठपुतली है। शासन जो कर रहे हैं अडानी और अंबानी कर रहे हैं। शासन अडानी अंबानी कर रहे हैं। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है यदुवीर सिंह बघेल। कहाँ से? कांग्रेस अध्यक्ष एमपी से विदिशा जिला। क्या कार्यक्रम क्या है यहाँ पे? ये वोट चोरी के बारे में हमारा कहना ये है, अगर पब्लिक इनके साथ है, मतदाता इनके साथ है, तो ये फिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहा है? जब पब्लिक इनके साथ है, मोदी और अमित शाह के साथ, तो इन्हें पब्लिक के साथ चुनाव कराना चाहिए। चुनाव हारने के बाद ही बैलेट पेपर का मुद्दा क्यों आता है आप लोगों को याद? नहीं, हम तो पहले ही उठा रही कांग्रेस इस बात का मुद्दा। बार बार मुद्दा उठाती है और बार बार उठा रही है और आज पूरे पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे पुरजोर तरीके से इस बात कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, अगर पब्लिक इनके साथ है, मतदाता इनके साथ है, तो इन्हें नहीं होना चाहिए ना। देखकर बैलेट पेपर से ये भी कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, रामलीला मैदान में इकट्ठा होने से, नारे लगाने से बदलाव होगा कुछ? नहीं लगा। कांग्रेस ने जब अहिंसा के द्वारा देश को आजाद करा लिया, तो ये तो वोट चोरी का मामला है। ये तो दाने हाथ का खेल है कांग्रेस के लिए। आज नहीं तो कल कांग्रेस की सुनवाई होना है। पब्लिक को ये बात आना है दिमाग में। वोट चोरा भी नहीं गया। क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश? हाँ, मध्य प्रदेश से। हाँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम में आए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बहुत अच्छी तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया पूरी ताकत से, और उन्होंने पूरी चीज बताई। क्या कुछ रिजल्ट निकला उसका? नहीं, रिजल्ट निकलेगा ना भाई। जब लोग 6 सीटें बिहार में, 6 सीटें आप लोग लेकर के आए। बिहार में भले ही हमारी सीटें कम आई हैं, पर पब्लिक के दिमाग में बिहार में हमारे महागठबंधन के वोट जो सरकार बनी उससे ज्यादा मिले। आप परसेंटेज देख लो। हमारा जो तेजस्वी यादव है उसको वोट 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ नहीं, शायद उससे ज्यादा मिले। मतलब हमारा वही मेन उद्देश्य है, अगर पब्लिक और मतदाता अगर भाजपा मोदी और अमित शाह के साथ है, तो मोदी और अमित शाह को तो कर देना चाहिए कि भाई बैलेट पेपर कराओ, पब्लिक हमारे साथ है। क्यों डर रहे हैं वो लोग? लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष पुरी, मैं छपरा बिहार से हूँ। बिहार से हैं? जी। बिहार में तो कांग्रेस एकदम बुरी तरह पिट गई। अरे बुरी, जब वोट में गड़बड़ा, नामे नहीं जब जुड़ेगा लोगों को। कितने नर नारी औरत वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि मेरा वोट कट गया, मेरा वोट नाम ही नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से कांग्रेस जीतेगी या कोई पार्टी जीतेगी? ये तो वोट का चोरी हो रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए। वही राहुल गांधी हमेशा चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुधार होना चाहिए। इसमें सरकार सुन नहीं रही है। ये तो चाणक्य रामलीला मैदान में आकर के गोलबंद होकर के चिल्लाने से सुनेगी सरकार? चुनाव रामलीला मैदान परिवर्तन का जगह है। यहाँ जो आया वहाँ सरकार में परिवर्तन किया। आगे भूतकाल में देखिए परिवर्तन में, जब यहाँ रैली हुआ तब परिवर्तन हुआ। और लोगों की जगाने का एक जगह है ये।
पूरे देश के लोग जागेंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे। बिहार में भी तो वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चल रहे थे, कुछ मतलब निकला? अरे आए तो थे, वो सब जगाया गया, मगर इन लोगों की कूटनीति के चलते, इनकी सरकारी तंत्र के चलते वोटे जुड़ नहीं पाया, लोगों का नाम कट गया। क्या नाम हुआ आपका? मैं राशिद राइन नाम है मेरा। कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश छतरपुर जिले का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। अच्छा, हाँ, मैं छतरपुर से आया हूँ। क्या क्या किस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? ये हमारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी मुद्दे के लिए रामलीला मैदान में हम राहुल गांधी का साथ देने के लिए और उनका हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं और मोदी सरकार को ये आईना दिखाने के लिए आए। मोदी सरकार जो वादा करके सत्ता में आई थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसान की आय दोगुना। भाई साहब, बात यहाँ वोट चोरी की हो रही है, आप आ गए नौकरियों पे। नौकरी तो वोट चोरी कर रखे तो सत्ता में आ रहे हैं वो। हाँ। कोई भी प्रदेश देख लो आप, कोई सी छोटी छोटी विधानसभा भी देखो, हर जगह वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी करके वो सत्ता में हासिल कर रहे हैं और जो वादे करके सत्ता में आ रहे हैं वो वादा निभा नहीं रहे हैं। किसान की आय दोगुना होना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देना, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। और जबकि ये शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए, इस पे कोई मुद्दा ही बातें नहीं है। आप फ्री गल्ला दे रहे हैं, लाडली बहना, ये लाडली बहना, ये आप किसका पैसा दे रहे हैं? जनता का पैसा, जनता को कर्जे में डाल के पैसा दे रहे हैं आप। जनता के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलिए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? चौथमल जी है मेरा नाम। कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से आ रहा हूँ। राजस्थान से क्या करने आए हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली के अंदर है तो नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि समझ जाओ, ये हिंदुस्तान है। हमने 70 साल राज किया है, लेकिन ऐसा राज कभी नहीं देखा हमने। आप देख लो कि गद्दी वोट्स और गद्दी छोड़ वो तो सही है, लेकिन देश की हालत ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और आज सोना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसका जवाब है मोदी जी के पास। ये डिब्बे वाले, वायदा वाले, इनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह क्यों नहीं लगाता? जीएसटी वगैरह हर एक छोटी सी चीज, ये पानी की बोतल है, इसके ऊपर भी जीएसटी वगैरह लगती है। कोई भी चीज है उसके ऊपर जीएसटी लगती है। तो ये वायदा बाजार, इसका लाइसेंस क्यों दे रखा? कभी आपने जनता से पूछा है? एक साधारण आदमी अंगूठी भी नहीं खरीद सकता। और पैसे वाले, क्या कोई अमेरिका वाले तो अपने बच्चों को सोना निकालते, ईसाई निकालते? एक कुछ राजस्थानी है या और भी बहुत है, ऐसे बात है, वो सोना अपने बच्चों को गालते, इसलिए गालते कि भविष्य में दुख सुख में काम में आए, दुख सुख में काम में आए। ये सरकारी सिस्टम है। वो कहते हैं कि हम इलाज के लिए इतने देते हैं, लेकिन अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर जेब में सोना हो, अपने घर में सोना हो, तो वो आधी रात को भी काम में आ जाता है। वो मोदी जी ध्यान क्यों नहीं देते? और ये जो हकीकत यही बात है, ये हिंदुस्तान सर्वधर्म की धरती है और धर्मनिरपेक्ष धरती है, तो उसका ख्याल रखे। और बोलिए आप क्या? एक ही धर्म को फॉलो करती है भाजपा। किसका? एक ही धर्म को देखती है भाजपा। अरे मैंने सर्वधर्म को बोला है ना। हिंदुस्तान की धरती है, ये धरती माँ है, आज तक का इतिहास रहा है। ये भाजपा केवल हिंदू धर्म को देखती है, एक ही धर्म। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता, वो आप जाने, लेकिन मैं तो ये सर्वधर्म की धरती है और सर्वधर्म को साथ लेके चले, ना कि व्यापारियों या उद्योगपतियों को। हम तो एक बात और, तो हम दुकानदार थे, अलग अलग दुकान के ऊपर, एक दुकान पे 10 आदमी काम करते, 10 परिवार चलता था। आज मॉल वगैरह को ये खोल करके और सारा बेरोजगार कर दिया छोटे छोटे दुकानदारों को। उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाओ, जो मॉल के लगा है ना, वहाँ पे अलग से टैक्स लगाओ, ताकि ये हर दुकान पे बेरोजगार धंधा चले और बेरोजगारी दूर हुए। अच्छा ये बताइए, रामलीला मैदान में दिल्ली के वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने से वो लोग गद्दी छोड़ देंगे? अरे ऐसे तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जनता है ना, उसको चेतावनी देते। हम संगठित होके हम अपने आप छुड़ाएंगे, वो अपने आप थोड़ी छोड़ेगा कोई गद्दी। जनता आ रही है, आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसीलिए पहले चेतावनी दे रहे हैं। जनता आ रही है और गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। आप 1000 रुपए दे देते हो, उसको उस बहना को दे दो, उस बहना को दे दो, उससे उसके बाल बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। अरे बच्चों का, युवाओं का भविष्य देखो। चलिए, तमाम लोग आए हुए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। राहुल गांधी का आह्वान था। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे पे देश के अलग अलग कोनों से अपने तमाम विंग्स के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यहाँ एकत्रित किया है। अब देखना ये होगा कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी वोटर अधिकार यात्रा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के बिहार में निकाली गई, उसका कुछ खास प्रभाव बिहार में देखने को नहीं मिला।
अब दिल्ली के रामलीला मैदान में ये जो एक रैली है, एक आह्वान है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।